चलिए आज आपको घर बैठे मैं पशुपतिनाथ जी के दर्शन कराता हूँ। दिल्ली से उड़ान भर के सिर्फ 1.5 घंटे में पहुँच गया मैं काठमांडू नेपाल, क्योंकि यहाँ के एयरपोर्ट से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर है पशुपतिनाथ मंदिर। यहाँ समय रुक सा जाता है, यहाँ शांति में शोर है और शोर में ही शांति है, क्योंकि यहाँ रहते हैं महादेव। यहाँ पशुपतिनाथ मंदिर के साथ साथ छोटे छोटे हजारों मंदिर और भी बने हुए हैं। ये एक रास्ता जाता है मंदिर की ओर और एक जाता है मोक्ष की ओर। संसार में जो आता है वो जाता भी है, इसी का नाम जीवन है। और जब इस जन्म के मोह और मृत्यु के डर को त्यागा जा सके, उसे कहते हैं मोक्ष। इस मोक्ष को पाने के लिए लोग कहां कहां नहीं भटकते हैं। कुछ साधु बन जाते हैं, कुछ अघोरी बन जाते हैं और कुछ आ जाते हैं सीधा यहाँ पशुपतिनाथ। पशु मतलब जानवर और पति मतलब भगवान, यानी दुनिया में जितने भी पशु हैं, इंसानों को मिलाकर कुल मिला के जितने भी जीव हैं, उन सब के भगवान। पशुपतिनाथ के रूप में भगवान शिव को पूजा जाता है, जिनका ये मंदिर बसा है काठमांडू नेपाल में। इसके एक तरफ बागमती नदी बहती है और दूसरी तरफ दिखते हैं ये पहाड़। हमारे भारत में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है जो भगवान शिव की बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं। भारत के बाहर ये एक लौता ज्योतिर्लिंग है जो भगवान शिव के हेड यानी सर को रिप्रेजेंट करता है। करोड़ों भक्त इस मंदिर में हर साल आते हैं और महाशिवरात्रि पे तो कहा जाता है कि यहाँ 10 लाख से भी ज्यादा लोग होते हैं। लेकिन मंदिर के पास में जहाँ भगवान पशुपतिनाथ जी की मूर्ति है, वहाँ सिर्फ हिंदूज ही अलाउड है। जैसे इंडिया में बनारस है जहाँ कहा जाता है कि मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैसे ही नेपाल में पशुपतिनाथ है। यहाँ शवों को लाया जाता है, इस बागमती नदी के घाट पे नहलाया जाता है और फिर लकड़ी की चिता पे रख के उन्हें जलाया जाता है। जब ये आग बुझ जाती है तो जो भी कुछ रह जाता है उसे राख के साथ इसी नदी में बहा दिया जाता है, जो आत्मा की गंगा यात्रा का प्रतीक है। हर रोज कम से कम 30-40 अंतिम संस्कार यहाँ होते हैं। आसपास में जब भी कोई मरता है तो 40% से ज्यादा लोग अंतिम संस्कार के लिए यहीं आते हैं। यस, हामी इधर हमारा एक चाचा था, इधर डेथ बर्थ हुआ, इसीलिए हामी इधर आया, अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए आया। अभी अंतिम आग लगा के अंतिम उसका खरानी बनाई देगा र अंतिम श्रद्धांजलि देगा। अनि हम अब इसलिए इधर आया। जुन काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, इधर 3 जिला है, 3 जिला का इधर है, सब इधर अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए इधर ही लेता है। साथी प्रथा पहला था, हस्बैंड डेथ हुआ था, पत्नी पे नहीं उधर जाना पड़ेगा उसी के साथ। मतलब अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो फिर पत्नी को भी उसके साथ जला देते? हाँ, जला देते हैं, उसके साथ जिंदे जला देता है। अच्छा, हाँ। ये अभी भी है? अभी नहीं है। कब तक थी ये अभी हो 2 साल से पहला। इंडिया की तरह नेपाल में भी सती प्रथा को फॉलो किया जाता था 200 साल पहले तक। अभी ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन फिलहाल मैं आपको यहाँ रिवर की थोड़ी कंडीशन दिखा देता हूँ। क्योंकि सारी चीज़ें रिवर में ही डाल दी जाती हैं तो थोड़ा सा गंदा तो हो रखा है, लेकिन कोई स्मेल वगैरह तो यहाँ नहीं आ रही है। ये चीज़ें देख पाना बड़ा ही मुश्किल काम है। एक डेड बॉडी को लाके यहाँ लेटा लिया जाता है, फिर कभी कभी पूरी डेड बॉडी को ही पानी में नहलाया जाता है और कभी कभी जैसा आप इसमें देख रहे हो कि लोग पानी लेके मुंह पे डाल रहे हैं, पैरों पे डाल रहे हैं। जो पंडित बोलता है वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन लाइफ का यही एक सच है कि ज़िंदगी शुरू कहीं से भी कैसे भी हो, ख़त्म यहीं पे होनी है। काफ़ी सारे फॉरेनर्स भी यहाँ पर इसी चीज़ को देखने के लिए आते हैं। यहाँ मेरे को कुछ अघोरी बाबा भी दिखे, लेकिन आज के टाइम पे ये बता पाना कि कौन असली अघोरी है और कौन सिर्फ वैसा बन के बैठा हुआ है बड़ा मुश्किल हो गया है। क्योंकि यहाँ पे जो मेरे को अघोरी दिखे वो फ़ोटो खिंचाने के लिए पैसे भी मांग रहे थे। वो एक अलग बात है कि सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन जो अघोरी, असली अघोरी जो होते हैं, मैंने क्योंकि अघोर के बारे में पढ़ा है, मैं अघोरी के बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया है, तो वो कुछ अलग ही लोग होते हैं। फॉरेनर्स को देख के बम बम हरिओम ऐसी आवाज़ें निकालना और फिर उनको बुलाना, उनके साथ फ़ोटो खींचना और फ़ोटो खिंचवाने के बाद उनको बोलना कि कुछ पैसे दे दो, खाने को कुछ दे दो, ये चीज़ें थोड़ी अजीब लगी। बट जो लोग दूसरी कंट्रीज से यहाँ आते हैं उनके लिए तो ये एक अलग एक्सपीरियंस ही है, तो ठीक है। ये जो बागमती नदी है ये सीधा गंगा में जाके मिलती है और गंगा में नहाना यानी अपने सारे पाप धो डालना।
जब इस नदी के पास अंतिम संस्कार किया जाता है और मरे हुए इंसान की राख और उसके रिमेन्स को इस नदी में बहाया जाता है तो लोगों का मानना है कि उसके सारे पाप धुल गए। उसने अपनी जिंदगी में जो भी पाप किए थे वो सब धुल गए और उसे इस दुनिया से मुक्ति मिल गई। मेरे जस्ट पीछे मंदिर है। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है तो वहाँ जाकर शूट नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको एक्सपीरियंस अपना शेयर करता हूँ। जैसे ही आप इस गेट से, जो ये सामने गेट दिख रहा है ना, इसी गेट से जैसे ही आप एंट्री लोगे, आपको जो मंदिर बना हुआ है वो देखकर ही एक गूज़बम्स आ जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा और अलग स्टाइल में बना हुआ है। वहीं से आपको फील आनी शुरू हो जाएगी। जनरली यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ मैं थोड़ा सा लकी हूँ, तो बिल्कुल भीड़ नहीं थी। मैं महादेव की जो मूर्ति थी उनके सामने मतलब कम से कम 10 मिनट तक खड़ा था हाथ जोड़ के, और मेरे को किसी ने धक्का मुक्की कुछ नहीं। बहुत अच्छे और बहुत प्यारे दर्शन हुए। लास्ट में आते टाइम में एक बार और गया और एक बार और हाथ जोड़ के आया हूँ, तो बहुत एक अलग ही फीलिंग है। काश मैं शूट कर पाता तो आप लोगों को दिखा पाता, पर अलाउड नहीं था कैमरा यूज़ करना। पशुपतिनाथ मंदिर पे शाम को होने वाली आरती सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, ये शायद इंसानों और उनके भगवान के बीच एक संवाद यानी कॉन्वर्जेशन है। आरती का लिटरल मीनिंग होता है ऑफरिंग ऑफ लाइट। आरती करते टाइम जब हम अग्नि को घुमाते हैं और अपने माथे से लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये अग्नि, ये डिवाइन लाइट मेरे दिमाग और मेरी आत्मा तक जा सके। कहा जाता है कि इंद्र के झुंड की एक गाय रोज कुछ देर के लिए गायब हो जाती थी। जब उस गाय का पीछा करा गया तो पता चला कि वो गाय एक जंगल में जाती है जहाँ से बागमती नदी बहती है और एक ही जगह पर जाकर रोज दूध देती है। जब उस जगह को खोदा गया तो वहां से एक चमकती हुई चीज निकली जो कि था शिवलिंग। जैसे ही वो शिवलिंग बाहर आया, चारों तरफ रोशनी फैल गई, जैसे भगवान शिव खुद तपस्या कर रहे हो। तब से ही इस जगह को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। एक कहानी ये भी है कि एक बार भगवान शिव अपने ही बनाए हुए संसार से परेशान होकर काठमांडू के जंगलों में हिरण का रूप लेकर रहने लगे। जब माँ पार्वती और बाकी भगवानों ने भोलेनाथ को अपने साथ लौटने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया। तो सभी भगवानों ने मिलकर जबरदस्ती उस हिरण को सींग से पकड़ के खींचने की कोशिश की। तब उस सींग का एक हिस्सा टूट गया और वही सींग पशुपतिनाथ का पहला लिंग बना। मैं अभी शाम की आरती अटेंड करके बाहर आया हूँ। अंदर कैमरा तो अलाउड है नहीं, मैंने बताया था। एक अपने सब्सक्राइबर मिल गए थे तो उन्होंने बिल्कुल अंदर एंट्री करा दी थी और मैं बिल्कुल जो भगवान की मूर्ति है उनके बिल्कुल सामने खड़ा हुआ था। पूरी आरती मैंने अटेंड करी। एक अलग ही पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव माहौल है अंदर का। मंदिर के अंदर बहुत सारे बंदर भी हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं, खेलते रहते हैं, लेकिन इंसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं करते। मंदिर के अंदर जो पुजारी थे या जो काम करने वाले लोग थे उन लोगों से बातें करी। बहुत सारी चीज़ें मेरे को यहाँ के पता चली, जैसे जो मंदिर का स्ट्रक्चर है उसकी जो दीवारें, जो चारों साइड जो छत दिखती है हमें बाहर से, उस पर एक तरफ पांचों पांडव बने हुए हैं, एक तरफ कृष्ण जी की फैमिली बनी हुई है, एक तरफ श्री राम भगवान की फैमिली बनी हुई है और एक तरफ शिव जी भगवान की फैमिली बनी हुई है। और जो दूसरा फ्लोर है उसमें भी चारों तरफ 12 माताओं की तस्वीरें बनी हुई हैं। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा मंदिर था। बड़ा ही पॉजिटिव फील हो रहा है। हर हर महादेव। कहते हैं कि जीवन में कम से कम एक बार पशुपतिनाथ जी के दर्शन जरूर करने चाहिए। जीवन और मृत्यु दोनों को ही समझने के लिए यहाँ आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ आकर जो सुकून मुझे मिला है वो शब्दों में बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जीवन की आखिरी यात्रा में हम सब बराबर हैं। ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा, ना कोई गरीब है, ना कोई अमीर। मौत अंत तो शायद है ही नहीं, बस एक ट्रांसफॉर्मेशन है एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में। ये पशुपतिनाथ है। यहाँ शरीर की कहानी खत्म हो जाती है लेकिन आत्मा की कहानी शुरू होती है, जिसे मोक्ष कहते हैं। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ।